हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बीपीएससी द्वारा किसी न किसी एग्जाम में मैथ का क्वेश्चन ये पूछा गया। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है बीपीएससी पूछता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव की आयु का अनुपात 1:3 है। 1:3 जो है वो 10 वर्ष पहले है, तो पहले है तो हम लोग माइनस लिख देते हैं। ठीक है, रेशियो क्या है 1:3। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 2:3 हो जाता है। 2:3 हो जाता है कितने साल बाद? 5 साल बाद, तो प्लस लिख दिए। तो वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है? वर्तमान में आयु का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो वर्तमान आयु निकालना है अनुपात। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए इसमें कि अनुपात कितना भी रहे, अंतर जो होना चाहिए वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे अंतर देखते हैं, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 1 का है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का है तो इसको भी हम 2 का अंतर करेंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा और 6 हो गया। अब 2 का अंतर हो गया। अब यहाँ देखिए कि ये कितना बढ़ रहा है 3, ये भी कितना बढ़ रहा है 3, है ना। तो 3 बढ़ने के कारण यहाँ पे एज में कितना है डिफरेंस? -10 है और +5। डिफरेंस मतलब अंतर, 10 साल पहले 5 साल बाद, तो 15 हो गया। तो 3 का वैल्यू हो गया 15, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 1 का वैल्यू 5 हो गया। अब आप किसी में भी वैल्यू रख सकते हैं। अगर इसमें हम रखेंगे तो ये 3 का वैल्यू कितना हो गया 15, 1 का वैल्यू 5, तो ये जो है उम्र ये 10 वर्ष पहले का, तो 10 जोड़ेंगे तो वर्तमान होगा। तो इसमें अगर हम 10 जोड़ दें तो 15 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 10 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। अब दोनों का करा है रेशियो निकालने के लिए, तो 5 से काट दीजिए, 5 × 15, 5 बचे 25, तो 3:5 जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए ये आपका जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी थोड़ा समझते हैं। यदि करा कि यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन के लिए चलता हूँ। अच्छा, ये तो गणित मैथ का ही क्वेश्चन है। यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन की ओर चलता हूँ तो मेरी गाड़ी मेरे स्टेशन पहुँचने से 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 मिनट देरी से पहुँचते हैं। ठीक है, अगर 5 के स्पीड से जाते हैं तो 7 मिनट की देरी होती है, किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूँ तो स्टेशन पर गाड़ी के छूटने से 5 मिनट पहले पहुँच जाते हैं। तो इसमें डिस्टेंस तो सेम है, तो जो यहाँ पे देखना है कि जो स्पीड का रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो देखिए क्या होने वाला है 5:6। पहला का 5 है 6, इसका उल्टा हो जाएगा टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो हो जाएगा 6:5। तो टाइम में अंतर यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ मिनट में देखिए कितना अंतर है। यहाँ 7 मिनट पहले छूट रहा है, 7 मिनट पहले पहुँच रहा है, यहाँ बाद, तो 7×5 12, 1 का वैल्यू 12 हो गया। ठीक है, 1 का वैल्यू 12, तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 12×5 = 60। इसमें वैल्यू इसलिए रखे कि ये आसान हो जाएगा आपको। 60 मिनट हो गया मतलब 1 घंटा। ठीक है, तो ये 60 मिनट हो गया, 60 मिनट हो गया। अब कह रहा है यहाँ पे देखिए मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी, तो ये आपका टाइम होगा, ये आपका स्पीड है 6। तो टाइम से जब गुना करेंगे 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा, तो क्या निकल जाएगा डिस्टेंस। तो 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 किलोमीटर क्या हो जाएगा डिस्टेंस। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें करा है कि पी और क्यू की औसत मासिक आय, पी और क्यू की औसत मासिक आय जो है वो 5050 है। क्यू और आर की औसत मासिक आय जो है वो 6250 है, तथा पी और आर की औसत मासिक आय 5200 है। तो पी की मासिक आय बताइए। सबका आज मासिक आय दिया हुआ। ठीक है, इसको सिंपल भी हम लोग बना सकते हैं।
क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, बस P प्लस Q का औसत दिया हुआ, तो योग क्या हो जाएगा, इसका डबल। इसका डबल कर देंगे तो 5,000 का डबल 10,100 हो जाएगा, 10,100। ठीक है, P प्लस Q। यहाँ पे आप देख लीजिए कि Q प्लस R का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका भी हम लोग डबल कर देंगे। ये तो 500 हो गया 250 का, यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12, तो 1200, 12,500 हो गया। इसी तरह P प्लस R आपको लिख देना है, इसका डबल कितना हो जाएगा, 10,400। जो सबको जोड़ेंगे तो पता हमको क्या चलेगा, 2 प्लस, सब 2 बार हो जाएगा, तो 2 हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इधर आपको जोड़ना है, तो 5 4 9 1 10 हो गया, और 2 1 3 हो गया, इधर 3 हो गया। ठीक है, 33,000 का 2 से इसको अगर हम काट देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 165, 16,500। ये तीनों का योग है। अब P का मासी क्या कहते हैं, Q प्लस R वाला घटा देंगे। Q प्लस R वाला कितना है, 12,500। इसमें से आपको 12,500 अगर हम घटा देंगे ना, तो P का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो वही काम करें, इसको घटा दिए तो डायरेक्ट आपका हो जाएगा 4,000। 4,000 किसका वैल्यू आ गया, P का, तो आंसर C होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि P का 30%, P का 30%, 30% मतलब कि 30/100, Q के 40% में जोड़ दिया जाए, मतलब Q के 40% में जोड़ दिया जाए तो Q का 80% हो जाता है, तो Q का 80% हो जाता है, तो 80/100। देखिए हम लोग प्रतिशत में ही सोच सकते थे, बट्टा में 100 लिखने की जरूरत नहीं था इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप रेशियो बस देखो, इसको अगर हम घटाएंगे इधर से, ठीक है, तो 80 में से 40 घट जाएगा, क्योंकि सबका बेस तो सेम है। अब सब में हम क्या कर सकते हैं, 100 समय से हटा सकते हैं, कॉमन ले लिए, कट गया दोनों साइड। तो अब बस देखिए कि 80 में से 40 चला जाएगा, तो यहाँ पर आपको बच जाएगा 40Q, और इधर बच जाएगा 30P। 0 से 0 कट गया, P और Q का रेशियो निकालेंगे तो 4/3। P का मान 4 होगा, Q का मान 3 होगा। अब देखिए Q कह रहा है Q P से कितना प्रतिशत, P जो है Q P का कितना प्रतिशत, P पूछ रहा है, नहीं, यहाँ पे Q के बारे में पूछ रहा है। Q तो 3 है, 3 जो है 4 का कितना प्रतिशत है, तो 4 में 3 है, तो 100 में कितना होगा, 75%, है ना। नहीं तो देखिए इसको 100 हम पुराते हैं, 25 से गुना कर दिए, इसको भी 25 से गुना कर दिए, तो ये आपका 100 हो जाएगा, ये 75। अब क्लियर आप कह सकते हैं कि Q जो है P का 75% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABCD के बीच जो रेशियो दिया हुआ है वो है 5:2:4:3। ठीक है, इसमें करा धन वितरण, यदि C को D से 1,000 अधिक मिले, C को D से, तो ये आपका तो ABCD है। यहाँ डिफरेंस 1 का है, यहाँ 1 का वैल्यू करा है कि 1,000 है। ठीक है, तो B का हिस्सा बताइए, B कितना है, 2, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,000। तो बताइए सिंपल रेशियो हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय बिक्री मूल्य पर, जो बिक्री मूल्य है, विक्रय मूल्य, उस पे 5% छूट देता है। यदि वह उस पर 6% छूट देता है तो उसे पहले से 15% कम लाभ होगा। मतलब ये हुआ क्या, 1% का डिफरेंस है, तो 1% का वैल्यू आपको हो गया 15, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1500। ये तो और सिंपल क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब 3 संख्या का अनुपात दिया हुआ है, 3, 4 और 5। ठीक है, उनमें
सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ी तो 5 हो गया और सबसे छोटी तो 3 हो गया, का योग मतलब कि 8। दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। दूसरी संख्या तथा 52 के बराबर है, मतलब 8 जो बराबर होगा वो 4 प्लस 2। अगर एक्स के टर्म में सोचते हैं तो देखिए ये आपका 3x होगा, ये 4x, तो 8x जो हो जाएगा वो 4x से कितना ज़्यादा हो जाएगा, 52। ठीक है, इसको जब हम घटाएंगे तो ये 4x होगा। 4x का वैल्यू 52 हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13। सबसे छोटी संख्या 3x है, 3 का x का वैल्यू रख दीजिए, 13 3 कितना हो जाएगा, 39। चलिए, अब इस क्वेश्चन में आप वैल्यू भी ऑप्शन से भी बना सकते हैं, इक्वल करना है बस। तो n का कौन सा वैल्यू रखेंगे जो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। तो n का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो गया, 2 पे पर 5। लेकिन यहाँ 3 रखेंगे तो ये तो 0 1 हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन इलिमिनेशन लगाते हैं। फिर 2 नंबर देखें, 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 में से 1 या 3, तो ये 8 हो गया। यहाँ 2 देते हैं तो 2 में से 3 जाएगा -1 और ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो 2 देने पे क्या हो जाता है, वेरीफाई हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, जैसे दूसरा तरीका देखिए, तो इसको जो है 8 को हमको 2 के पावर में लिखना है, मतलब 2 का क्यूब लिखना पड़ेगा। यहाँ n-3 लिख दिए। ठीक है, अब इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर माइनस में आ जाएगा, प्लस वाला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2 पे पावर हो गया 2n पर -1 और यहाँ हो जाएगा 2 पे पावर -3n-3, क्योंकि ये टर्म ऊपर गया तो माइनस आ गया। अब दोनों का बेस 2 हो गया तो ऊपर वाला इक्वल होगा, मतलब 2n-1 का जो मान होगा, 2n-1 का जो मान होगा किसके, इसके बराबर। तो 3 से गुना करेंगे तो ये -3n हो गया और माइनस माइनस प्लस 9 हो गया। 3n को इधर लाएंगे तो 5n हो जाएगा, -1 को इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो 5n का मान जो हो जाएगा वो 10, तो n का मान 2 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान क्या रहेगा, वैल्यू पुटअप करना। ऐसे देखिए करा कि बाकी संख्याओं से अलग संख्या चुनना है, डिफरेंट, सबसे डिफरेंट कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 21 है, 21 के बाद क्या है, 35 है, 36 है, 49 है, 84 है, 91। तो सारा नंबर जो है वो 7 से डिवाइड हो जाता है, और ये 36 जो है 7 से डिवाइड नहीं होता है। तो सबसे डिफरेंट कौन हो गया, 36। लुप्त तत्व इसमें खोजना है आपको, मतलब आगे वाला टर्म क्या होना चाहिए। पैटर्न देखिए पकड़िए इसको, यहाँ पे डबल ए है, उसके बाद बी ए है। ठीक है, तो हम लोग एक पैटर्न देखते हैं कि यहाँ पे ए बी है, ए बी के दोनों तरफ क्या है, ए। यहाँ भी देखिए ए बी के बाद क्या है, यहाँ पे सी डी, ए बी सी डी हो गया। इसका तो ये पैटर्न, पहला जो है ए बी हो गया, ठीक है, उसके बाद हो गया ए बी, फिर हो गया ए बी सी, एक बढ़ रहा है ए बी सी डी, तो ए बी सी डी ई होगा अगला। ठीक है, इस तरह से चल रहा है, पैटर्न समझ में आ गया। पहले ए है, फिर ए के बाद ए बी हो गया, फिर ए बी सी हो गया, फिर ए बी सी डी हो गया। तो अगला टर्म क्या आ जाएगा, ए बी सी डी, यही टर्म भरना। अगला क्वेश्चन देखिए, इस श्रृंखला को देखिए, 201, 205, 211, 221 का अगला अंक क्या होना चाहिए। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, +4, यहाँ पे +6 और यहाँ पे +10, कितना बढ़ रहा है यहाँ पे। तो अब कह सकते हैं यहाँ पे हम कि आपका यहाँ पे 2 बढ़ेगा, यहाँ पे 4 बढ़ेगा, आगे वाला में क्या बढ़ना चाहिए, सम संख्या बढ़ा 6, तो यहाँ 10 6 16, जब 16 हम जोड़ेंगे 21,
7 वाला, 37 वाला ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें दिमाग लगा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कह रहा है कि 706,725 को 25% बढ़ाया जाता है और फिर 25% घटाया जाता है, तो शुद्ध परिवर्तन, देखिए डाटा कुछ भी दे दिया जाए, अगर पहले बढ़ा दे घटा दे तो हमेशा आपका कमी होगा। ठीक है, कमी कितना होगा, बस इसका स्क्वायर कर देंगे तो 6.25, 6.25 का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ठीक है, इसमें इस डाटा से कोई लेना देना नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। दोनों जब इक्वल है, बढ़े घटे, हमेशा हानि वाला बात पूछेगा तो हमेशा लॉस ही होगा इसमें, नहीं तो कमी होगा। 100 और 500 के बीच उन संख्याओं को गिने जो 2 से शुरू होती है और 2 पर समाप्त होती है। ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से शुरू होती है और 2 पे समाप्त हो जाती है? देखिए तो हम लोग शुरू से देखते हैं। 100 के बाद देखिए, ऐसी का संख्या 100 से लेके 100 200 तक तो नहीं होगा कोई। इसका पहला संख्या क्या हो जाएगा, 202। अच्छा, इसमें दोनों कंडीशन याद दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 से शुरू होना चाहिए या 2 पे खत्म होना चाहिए। ऐसी संख्या बताइए कितनी होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 से शुरू होने वाली संख्या कितनी होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 100 है, तो यहाँ पे हम इकाई अंक पे पहले बात करते हैं। ठीक है, लास्ट 2 पे समाप्त होने का मतलब क्या हुआ कि इकाई अंक जो है वो 2 होना चाहिए। तो 102 हो गया। तो 102 होगा तो इस तरह 112 भी हो जाएगा, है ना। मतलब ये समझिए कि इसमें 100 से लेके 200 तक में 10 बार आ गया, इकाई अंक पे 2, 10 बार आ जाएगा। उसके बाद आगे फिर देखते हैं तो 200 से 300 के बीच भी 10 बार आ जाएगा। फिर 300 से 400 के बीच भी 10 बार, 400 से 500 के बीच भी 10 बार। ये इकाई अंक का मामला हो गया। ठीक है, अब आपको दहाई अंक देखना है। दहाई अंक नहीं, 2 से शुरू होना चाहिए, मतलब कि सैकड़ा पे देखना है। सैकड़ा पर जैसे मतलब कि पहला जैसे समझते हैं कि 200 से अगर स्टार्ट होता है, ठीक है, तो शुरू में तो 2 आ ही गया, 3 अंक वाले हैं तो 200 वाला पूरा टर्म हो जाएगा। मतलब ये होगा कि 200 से ले करके, ठीक है, और 299 तक टोटल कितने हो जाएंगे, 100 टर्म। तो आपका ये 40 हो जाएगा और इधर हो गया आपका 100, तो टोटल कितना हो जाएगा, 140। ठीक है, और आगे देखिए कि सैकड़ा पे तो 300 वाला में तो 2 आएगा ही नहीं, 400 में भी नहीं आएगा, 500 में भी नहीं आएगा। तो आपको बस यही देखना आता है कि इकाई अंक जो है, जैसे कि हम ये सोचे कि 100 से 200 के बीच 10 बार आएगा, इसी तरह 200 से 300 के बीच भी 10 बार इकाई अंक पे, 300 से 400 के बीच 10 बार और 400 से 500 के बीच 10 बार। ठीक है, तो ये आपका इधर 40 हो गया, इधर हो गया 100 बार। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कह रहा है यदि ए 30 के बराबर या उससे बड़ा है और बी 45 के बराबर या उससे छोटा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा सही है। ठीक है, इसमें ये तर्क आपको देना है। तो जो बात दिया उसको पहले लिखिए। ए जो है वो 30 के बराबर है या उससे बड़ा है, तो बड़ा भी हो गया। बी जो है वो 45 के बराबर है या उससे छोटा,
तो पहला कंडीशन हम देखते हैं कि ए अगर 30 है, बी अगर 45 है, तो बी माइनस ए जो होगा वो तो 15 हो जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन देखिए कहाँ, ए का मान जो होना चाहिए वो 30 से बड़ा होना चाहिए। 30 से बड़ा कुछ भी हम ले सकते हैं। ठीक है, 30 से बड़ा कुछ भी ले सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। मतलब ए का मान हम 90 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं। लेकिन बी का मान जो है, देखिए कि बी का मान 45 से आपको छोटा ही लेना है, 45 से छोटा ही लेना है। ठीक है, तो 45 से जब छोटा हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो डिफरेंस तो 15 से ज़्यादा आ जाएगा, है कि नहीं। दूसरा बात देख लीजिए यहाँ पे कि अगर हम ए को मान लेते हैं यहाँ पे 31, थोड़ा सा ज़्यादा मैं एक बढ़ा दिए 31 मान लिए, और बी को हम मान लिए कितना 44, क्योंकि बी 45 से छोटा होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना का हो रहा है, तो डिफरेंस यहाँ पे देख रहे हैं हम 4 में से 1 जाएगा तो 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1, डिफरेंस तो यहाँ 13 का आ रहा है ना। बी माइनस ए 15 से बड़ा उससे छोटा हो सकता है। हाँ, सही बात। यहाँ पे एक कंडीशन देखिए, यहाँ पे बी माइनस ए जब भी हम करेंगे, बी माइनस ए करना है तो छोटा ही वैल्यू आएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि ए कितना भी बड़ा लेंगे, बी हमको जो है 45 से नीचे ही लेना है। तो या तो कम आएगा 15 से, या माइनस में आएगा तो और छोटा हो जाएगा। तो सी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जैसे कोई भी ए का मान कितना भी हम 45 से ऊपर मान लेंगे, बी को अगर 45 के हम नीचे लाते हैं वैल्यू, तो डिफरेंस तो कम होगा। ज़्यादा जब लेंगे तो इसी में से तो घटाना है, बी में से ए घटाना है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये देखिए कि ए को अगर हम 46 मान ले, अब बी को अगर 45 ही मानते हैं, ठीक है, तो डिफरेंस क्या होगा, -1 का हो जाएगा। बी माइनस ए का वैल्यू -1 जो 15 से छोटा ही होगा। इस तरह जितना भी आगे बढ़ेंगे सब माइनस में आएगा, तो सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि वह संख्या चुनिए जो पहले दो संख्याओं के बीच साझा किए गए संबंध का अनुसरण करती है। यह 8 और 27 है, ये तो पता चल गया कि क्यूब है, 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। इस तरह ये 4 का क्यूब है, तो आगे क्या होगा, 5 का क्यूब। तो क्यूब और स्क्वायर जो है आपको एग्जाम में आएगा ही, ये सिंपल भी है, लेकिन इस पे आधारित क्वेश्चन तो आता ही है। चलिए अभी देखिए नया टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि मान लीजिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू प्राकृतिक संख्याएं हैं और एक्स माइनस 2024 बराबर वाई प्लस 2025 बराबर जेड माइनस 2026, ठीक है, बराबर डब्लू प्लस 2027। इनमें कौन सी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, इनमें से सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है एक्स वाई जेड में से। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कंडीशन समझिए, पहले इस दोनों में देखते हैं कि x में अगर हम 2024 घटा दें और y में 2025 को जोड़ेंगे तो बराबर होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x जो है ये y से बड़ा है, x जो है y से बड़ा है, फर्स्ट कंडीशन। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए y प्लस 2025 और z माइनस 2006, अगर इसे कंडीशन लिखते हैं तो देखिए अब आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तार्किक क्वेश्चन है ये।
एक्स प्लस वाई अगर निकालते इससे हम सोल्व करते एक्स प्लस वाई बराबर इसको जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ से कंडीशन देखते हैं कि एक्स ये है प्लस, तो ये तो डब्लू से बड़ा हो जाएगा। एक्स जो है वो डब्लू से भी बड़ा होने वाला है। दोनों से तो बड़ा है। अब एक्स को इससे कंपेयर कर दीजिए थोड़ा सा, एक्स और जेड में। यहाँ पे एक्स में 2024 घटाते हैं और जेड में 2006 घटाते 2026 घटाते तो बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बात हुई कि जेड जो है वो एक्स से बड़ा है। ठीक है, जेड जो होगा वो किससे बड़ा हो जाएगा, एक्स से। ये कंडीशन पता चलेगा तो हम कह सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, जेड। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आपको सोचना पड़ेगा, नया टाइप है तो दिमाग लगाना। किस कंडीशन में देखिए सोच के कोई भी नंबर अगर सोचते हैं, पहला तो देखिए बड़ा संख्या में घटाना है इतना, तब जाके इसके जोड़ने के बराबर होता है। ये तो बराबर, तो माइनस वाला तो ऑलरेडी आसानी से हो जाता है, एक्स डब्ल्यू। यहाँ पे दूसरा देखना ये कि एक्स में से 2024 घटाते हैं और जेड में से 2026 घटाते हैं तो बराबर होता है। तो इसमें बड़ा संख्या कौन होगा, क्योंकि यहाँ देखिए जेड माइनस एक्स, यहाँ से इक्वेशन अगर निकालेंगे तो जेड माइनस एक्स बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जेड जो है एक्स से क्या है, बड़ा। आपको कंडीशन नंबर थोड़ा सा बड़ा दिया है इसलिए सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा।